आज मैं क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ कि इफ़ ए बी सी डी इज ए ट्रोपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है, ये 4 पार्ट हैं इसके, इसको हम बारी बारी करने जा रहे हैं। पहले हमें दिखाना है कि एंगल ए इज पैरेलल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो पहले हम ड्रॉ ए लाइन सी ई पैरेलल टू ए डी which intersects extended part of AB, extended part of AB at E. Since in triangle BCE AD BC is equal to AD, ये गिवन है, गिवन, एंड AD is equal to EC and AD is equal to C. Hence BC is equal to C. BC is equal to C. Hence angle CBE is equal to angle BEC. यहाँ से आ गया BC इक्वल टू सी, BC और C के बराबर हो गया, तो ट्रायंगल में ये एंगल CBE इज इक्वल टू CE के। तो अब हम मोर ओवर AD एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल CEB इक्वल टू 180, लेकिन चूंकि एंगल CEB इक्वल टू एंगल CB, तो इससे हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हेंस एंगल A प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल CBE। तो क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल कट जाएंगे, तो इसलिए आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये पहले पार्ट का प्रूफ हो गया। अब इसके बाद दूसरे पार्ट का, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब इसमें हम लिख सकते हैं एंगल A
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। और जब एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री हो जाएगा। हेंस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, तो जब ए और डी का सम 180 हुआ तो बी और सी का सम भी 180 होगा। हेंस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल बी और एंगल सी है, ये सी है, सॉरी दिस इज एंगल सी, एंगल सी। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है, तो इसलिए इस एंगल ए की जगह पर हम एंगल बी लिख सकते हैं। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल बी और एंगल बी कट गया तो इस तरह से हमारा आ गया। हेंस एंगल डी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी के। ये सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। तो ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी दोनों में एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ए बी आ रहा है और ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी में साइड ए बी आ रहा है और बी ए डी में भी आएगा। बी ए डी ए बी सी में ए बी आ रहा है और बी ए डी में भी ए बी आएगा। तो इसमें क्या है, ए बी इज कॉमन। ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी and triangle BAD we have AB is common, AB is equal to AB, क्योंकि AB दोनों में है। अब एंगल ABC में एंगल B है और एंगल BAD में एंगल बी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंड ए डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, गिवन। हेंस ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD के। अब हमें फोर्थ पार्ट प्रूव करना है। तो फोर्थ पार्ट में since triangle ABC is congruent to triangle BAD, hence AC is equal to BD के। That is diagonal AC is equal to diagonal BD के।
इस तरह से यह चारों पार्ट प्रूफ हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।